शाम को जब वैशाली कॉलेज से वापस अपने घर आ गई तो अपने रूम में जाकर उसने विनय को कॉल किया और बोली, हेलो विनय, कैसे हो? विनय ने वैशाली का फोन देखा तो बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी बोला, पहले उतना अच्छा नहीं था, तुम्हारा फोन आने के बाद बहुत अच्छा हो गया हूं। वैशाली इस जवाब पर हंसने लगी। फिर विनय वैशाली से पूछने लगा, तो आज कैसे याद आ गई? मुझे लगा कि मैं कहीं तुम्हें डिस्टर्ब ना कर दूं, इसलिए मैंने तुम्हें फोन नहीं किया। वैसे अब साहिल और सौम्या ठीक है ना? और उनकी बहन की जो टेंशन थी वो दूर हो गई कि नहीं? वैशाली बोली, हाँ, बस सब ठीक ही है। आज सौम्या से बातें हुई थी उसी बारे में। वो कह रही थी विनय को मेरी तरफ से सॉरी बोल देना। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी वजह से हम दोनों ने ही अपना वैलेंटाइंस डे एंजॉय नहीं कर पाया। विनय हंसने लगा और बोला, सौम्या बहुत सोचती है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो बस तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना था और तुम उस चीज के लिए खुशी खुशी मेरे साथ थी। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। फिर हमने 1 घंटा साथ बिताया हो या पूरा दिन, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। और फिर वो कौन सी हमारी आखिरी मुलाकात थी? हम तो कभी भी मिल सकते हैं, है ना? विनय के सवाल पर वैशाली हंसने लगी और बोली, अच्छा बता रहे हो या पूछ रहे हो? विनय बोला, जो तुम्हें सही लगे वही समझ लो। वैसे मिलने के लिए कौन सा प्लानिंग करनी पड़ती है, जब चाहो तब मिल लो। पास में ही रह रहे, बहुत दूर भी नहीं है। वैशाली बोली, हाँ कह तो सही रहे हो। अच्छा एक काम करती हूँ, सुनो, क्यों ना कहीं बाहर चलने का प्रोग्राम बना लिया जाए। अभी क्या है कि पढ़ाई का भी ज्यादा टेंशन नहीं है और उन दोनों का भी मूड थोड़ा चेंज हो जाएगा। अपना वैलेंटाइंस डे खराब हुआ है, वैसे उनका भी हुआ है ना, इस बहाने आउटिंग भी हो जाएगी। विनय बोला, आइडिया तो बहुत अच्छा है तुम्हारा, लेकिन तुम लोग अपने घर वालों से कैसे कहोगी? और जाने देंगे वो तुम्हें बाहर? एक रात की बात तो अलग है, जैसे न्यू ईयर पर बोल दिया था कि हॉस्टल में रुकना है, लेकिन अब बाहर जाएंगे कहीं तो 2-4 दिन तो लग ही जाएंगे। वैशाली हंसकर बोली, 2-4 दिन क्यों, कहो तो पूरे महीने का टूर बना लूं। वैसे बाहर जाने के लिए तो 1 नाइट भी सफिशिएंट है। जाओ, दिन में घूमो फिरो, रात भर रुको, अगले दिन वापस। विनय बोला, अरे इतनी जल्दी में जाने से क्या फायदा? थोड़ा आराम से जाओ, रुको, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने जाएंगे ना, कि बस ऐसे ही घूमने ही। कम से कम 2 दिन के लिए तो बना लो यार प्रोग्राम। वैशाली हंसकर बोली, अच्छा ठीक है, फिर मैं सौम्या से डिस्कस करती हूँ, उसके बाद तुम्हें बताती हूँ। अगर सब कुछ सही सेट हो गया तो फिर इस वीकेंड में चलेंगे। विनय वैशाली के आइडिया को सुनकर बहुत खुश था। वो बोला, अच्छा ठीक है, पक्का। अब वैशाली आने वाले वीकेंड पर बाहर जाने की प्लानिंग करने लगी और सोचने लगी कि सौम्या को तो शायद उसके घर वाले भेज भी दे, क्योंकि उसकी तो साहिल के साथ एंगेजमेंट हो चुकी है। पर मेरे घर वाले मुझे कैसे भेजेंगे? मेरे घर में तो किसी को कुछ भी पता नहीं है। सोचते सोचते वैशाली को लगा कि कहीं वो गलत तो नहीं कर रही। विनय के साथ इस तरह बाहर जाना और रात भर रुकना, और वो भी घर वालों को बिना बताए। ये सोचकर वैशाली थोड़ी उदास हो गई, क्योंकि ये तो पक्का था कि अगर उसका झूठ पकड़ा जाएगा तो उसके पेरेंट्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, एक बार को निखिल उसकी साइड ले सकता है, पर पेरेंट्स कैसे इस चीज को सही मान सकते हैं कि उनकी बेटी बिना बताए किसी भी लड़के के साथ बाहर घूमती रहे? ये ख्याल आते ही वैशाली सोच में पड़ गई। क्या करूं क्या नहीं, उसके मन में कई सारी उलझन पैदा होने लगी। एक तरफ उसने विनय को खुद से ही आइडिया दिया था और प्रॉमिस भी कर दिया था कि कल तक सब कुछ फाइनल कर देगी, और अब खुद ही उसकी झूठ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वैशाली बड़े सोच में पड़ी हुई थी कि करे तो क्या करे। तभी उसे अपने भाई निखिल की याद आ गई। उसे लगा कि निखिल ही इस समय उसकी सही मदद कर सकता है। वैशाली अपने मन में सोचने लगी, एक बार भाई से बात करके देखूंगी और उसको सारी बातें बता दूंगी। अगर वो कहेगा तो फिर सौम्या के साथ जाने का प्रोग्राम बना लूंगी। ऐसा सोचते समय वैशाली के मन में यह डर भी आने लगा कि अगर
निखिल ने मना कर दिया तो फिर वो विनय के साथ नहीं जा पाएगी। अब वैशाली और ज्यादा उलझन में थी, क्या करे क्या नहीं। फिर वो खुद को ही जवाब देते हुए बोली, फिलहाल तो छोड़ो सारी बातें, सुबह जब कॉलेज जाऊंगी तब रास्ते में सौम्या से एक बार डिस्कस कर लूंगी। और ऐसा कहकर फोन एक तरफ रखते हुए अपनी मां के पास चली गई। वैशाली के घर का माहौल काफी खुला हुआ था। वैशाली के मम्मी पापा बच्चों की लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते थे और उनको अपने सारे डिसीजंस खुद लेने के लिए ही मोटिवेट करते थे। वैशाली के पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उनकी लाइफ भी बिल्कुल एक जैसी चलने वाली थी। वही रोज की नौकरी और बचा हुआ टाइम घर वालों के लिए। स्वभाव से काफी अच्छे और समझदार इंसान थे वैशाली के पापा। वैशाली और निखिल दोनों को ही उन्होंने इतनी आजादी दे रखी थी कि वे लोग अपना भला बुरा अच्छे से सोच सकें। मगर फिर भी वैशाली विनय के बारे में बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसे बार बार यही लग रहा था कि उसके पेरेंट्स को शायद अच्छा ना लगे। वैशाली अपनी मां के पास खड़े हुए इधर उधर की बातें करती रही और मन ही मन सोच रही थी कि मां को ही बोल दूं या नहीं बोलूं। उसे ख्यालों में खोया हुआ देखकर वैशाली की मां बोली, क्या हुआ वैशाली, इतनी परेशान क्यों लग रही है? सौम्या से कोई बात हो गई क्या? वैशाली की मां को लगता था कि वैशाली की लाइफ में केवल सौम्या ही है जिसके बारे में वो बात कर सकती है या सोच सकती है। अपनी मां के सवाल पर वैशाली बोली, अरे नहीं नहीं मम्मा, सौम्या की लाइफ एकदम बढ़िया है। अब तो वैसे भी सौम्या और साहिल की एंगेजमेंट हो चुकी है, तो वे दोनों अपनी आने वाली लाइफ को लेकर प्लानिंग करते रहते हैं। वैशाली की बात सुनकर उसकी मां मुस्कुराने लगी और बोली, हाँ बेटा ये तो है, इस टाइम पर तो सब कुछ अच्छा ही लगता है। बस मुझे लगता है कि सौम्या ने थोड़ी जल्दी कर दी। कम से कम ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती उसकी तो अच्छा रहता। शादी के बाद तो वो पता नहीं पढ़ पाएगी या नहीं। अपनी मां की बात सुनकर वैशाली बोली, अरे नहीं नहीं मम्मा, साहिल सौम्या की पढ़ाई को लेकर बहुत कॉन्शियस है। अगर सौम्या मना भी करे तब भी साहिल उसकी ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करवा कर ही रहेगा। वैशाली हंसने लगी। उसकी मां बोली, चलो फिर अच्छा है। ऐसे ही वैशाली इधर उधर की बातें करते करते अपने मन में सोच रही थी कि मां को बता दूं या नहीं, और विनय के बारे में बताने का मौका ढूंढ रही थी। क्या वैशाली अपनी मां को विनय के बारे में बता पाएगी? और विनय के बारे में जानने पर उसकी मां का क्या रिएक्शन होगा, ये जानने के